फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है माँ का ख्याल। माँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ होती है। हालांकि ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू धरा भी अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक नहीं आते नहीं तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। और देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसलिए मैंने सोचा है कि पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूँ। कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगी तो फिर ले जाएंगे। विमला देवी बेटे देवेश की बातें सुनकर चुपचाप सुनने में जमीन की तरफ देखते हुए हामी में सिर हिला दिया। अगले दिन हमेशा की तरह बहुरानी शॉपिंग को निकल गई। लौटने पर नौकर से बोली, चाय नाश्ते का अच्छे से इंतजाम करो, आज किटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इधर बहू किटी पार्टी में व्यस्त थी, खूब हा हा ही हो रहा था। उधर विमला देवी का दमा का इनहेलर खत्म हो गया था। उसने देवेश को बताया नहीं था, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था उसको देवेश के घर आए हुए। लगभग एक महीना पहले विमला देवी के पति का देहांत हो गया था। तब वो अपने छोटे से शहर में रहती थी। पति की मौत के बाद बेटा अपने उन्हें अपने साथ शहर ले आया था, जहां वह नौकरी करता था और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब विमला देवी की सांस फूलने लगी तो ना चाह कर भी उन्होंने बहू को आवाज लगाई। बहू की सहेलियों ने बताया कि तुम्हारी सास आवाज दे रही है। धरा चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से में बोली, देखो, आपको शहर के बारे में मालूम नहीं है। ऐसे किसी पार्टी के बीच में बुलाया नहीं जाता। विमला देवी खांसे जा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। धरा बड़बड़ाई जा रही थी, अब मुझे मत बुलाना, जो कुछ चाहिए नौकर से बोल दो। विमला देवी की बात सुने बिना ही धरा बाहर किटी पार्टी में व्यस्त हो गई। विमला देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी। अस्थमा का अटैक हो गया था। अचानक से उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने बक्से को खोला, उसमें एक पुराना पर्स था। उसे जल्दी से खोला, उसमें एक पुराना आधा इस्तेमाल किया हुआ इनहेलर था। उन्होंने जल्दी से इनहेलर किया तो उनकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी, पर उनकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बेटे बहू की निष्ठुरता पर नहीं, अपने पति को याद करके। ये वही पर्स था जिसे उनके पति ने पिछले साल उपहार में लाकर दिया था। जब विमला देवी ने कहा था कि पर्स तो बहुत है मेरे पास, तो उनके पति ने कहा था, देखो, तुम्हें दमा का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। कुछ दवाइयाँ और इनहेलर की एक डिब्बी मैं इसमें रख देता हूँ, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। फिर विमला देवी कुछ और सोचने लगी। उन्हें कुछ और याद आया। उन्होंने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उनमें एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। विमला देवी ने दराज से एक पेन निकाला, एक पेपर पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर निकल गई। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। देवेश और धरा दोनों लड़ रहे थे। कारण यह था कि विमला देवी घर पर नहीं थी। धरा, अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, कैसे रखती मैं उनको। मैं तो एक हफ्ते में ही परेशान हो गई थी। देवेश बोला, अरे, उस दिन तो ठीक से रख लेती, मुझे मकान के पेपर पर उनके साइन लेने थे। उसके बाद तो हॉस्पिटल के बहाने वृद्धाश्रम में रखने की बात कर ली थी। अब कहाँ ढूंढूं, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी देवेश के फोन पर एक कॉल आती है। देवेश, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से, सर, हम वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। देवेश, आपको मेरा नंबर कहाँ मिला? वैसे मैं आपसे मिलने वाला था। नहीं सर, आप जिन्हें पहुंचाना चाहते थे वो यहाँ आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि आप जिस कागज को लेने यहाँ आएंगे वह उनके कमरे के दराज में है, उस पर साइन भी कर दिए हैं। यह कहकर फोन काट दिया गया। फोन रखकर प्रबंधक ने विमला देवी को बड़े सम्मान से देखा। विमला देवी बड़े शांत स्वभाव से अपने कमरे के पलंग पर बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से वो पर्ची अपने पर्स से निकाला और पढ़ने लगी, जिसमें उसके पति ने लिखा था कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब विमला देवी ने कहा था कि तब तो मैं इस कागज को फाड़ देती हूँ, लेकिन उनके पति ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। आज वही पर्चा उन्होंने पढ़ा जब उनकी जान पर बन आई थी और उनको लग रहा था बची कुची जिंदगी कैसे कटेगी। उस कागज पर एक पता और एक नंबर था, जो उसके पति के एक दोस्त का था और उसी शहर में रहते थे, जिन्हें विमला देवी ने आश्रम से बाहर निकालकर फोन किया। उस पर्ची में ये भी लिखा था, विमला,
मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए बैंक में पर्याप्त पैसा जमा कर रखे हैं। तुम जहां भी रहोगी, ये सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना, जैसे तुम मुझे हिम्मत बंधाती रहती थी। बिमला देवी को याद आने लगा कि मजाक में ही सही पति को कितना ताने दिया करती थी कि कभी एक साड़ी लाकर नहीं दिया, कभी घुमाने फिराने लेके नहीं जाते। लेकिन आज पति का ये उपहार सिर्फ उसमें स्वाभिमान भर गया, बल्कि उसका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा कि धन्यवाद आपका, और दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को ऐसा उपहार अवश्य दे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।